Hello students, in today's session we are going to learn about letter writing. Before we going to the any example of letter writing, we first know about the format, in which format a letter is written. Let's start. What is letter? A letter is a written message that can be handwritten हो सकता है वो, और printed on paper, and paper पे print हो सकता है या type भी हो सकता है. And how many types in letters? तो types में है there are two types of letter, namely is formal letter and informal letter. And further we are going to in detail know about the formal letters and informal letters. First we going to take formal letter. Formal letter क्या होता है? The letters that follow a certain formality and set pattern are formal letters. Such letters are phrases direct addressing the concerned issues and are kept secretly professional in nature. And formal letters are short to the point. A variety of letters that fall within the category of formal letters are letter to authority, applications, the editor of newspapers and business. That means informal letter जो होता है ऑफिशियल लेटर्स होते हैं एक तरह के, जो कि हम अथॉरिटीज़ को लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, एंड एडिटर न्यूज़पेपर के एडिटर को, एंड बिजनेस लेटर भी ये होते हैं जिनमें हम फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं और इसके साथ में शॉर्ट होते हैं एंड टू द पॉइंट होते हैं. नाउ कम टू द इनफॉर्मल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स आर नोन एज ए पर्सनल लेटर. इनको पर्सनल लेटर भी कहा जाता है. सच टाइप ऑफ लेटर्स आर यूजुअली रिटन टू रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स और एक्वेंटेंस. इन लोगों को हम ये लेटर लिखते हैं जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं. दीज लेटर्स मे और मे नॉट हैव concrete reasons for writing. There is no reason, कोई specific reason नहीं होता. जैसे informal letter में हम journal way में लिखते हैं इनको. The aim of writing informal letter is to create a personal memory. यानी हम पर्सनल जो मेमोरीज हैं उनको क्रिएट करने के लिए इनको लिखते हैं. It need not adhere to any formality and follow any set pattern. Parts of letters. सबसे पहले जो लेटर के पार्ट्स है उसमें है हेडिंग. हेडिंग राइट्स एड्रेस एंड डेट एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज का जो टॉप लेफ्ट है वहाँ पे हम एड्रेस को एंड डेट को मेंशन करेंगे. डेट इज़ रिटन बिलो द राइटर्स एड्रेस आफ्टर लिविंग सम स्पेस. एंड डेट जो हम लिखेंगे वो राइटर का जो एड्रेस है उसके बाद में थोड़ा स्पेस छोड़ने के बाद में उसको लिखेंगे. Then and recipient name and designations and complete address is written below the date after leaving some space. Then उसके बाद में हमने यहाँ पे जैसे एड्रेस लिखा, फिर उसके बाद में डेट को लिखा स्पेस छोड़ के, एंड फिर स्पेस छोड़ के हमने किसी का भी जिसको हम लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन या रिसिप्शन का नाम, एड्रेस, कंप्लीट सब चीज़ें आ जाएंगी. देन उसके बाद में आता है सॉलिटिशिएशन. It is written just below the recipient's name and address after leaving space. इसमें भी हमें स्पेस छोड़ना होगा, उसके बाद में इसको हम मेंशन करेंगे. It depends upon the relation and intimacy of writer that to address. ये एक तरह का एड्रेस होता है जो डिपेंड करता है कि हम लेटर किसको लिख रहे हैं. जैसे फॉर ए फ्रेंड को लिख रहे हैं तो माई डियर भावना या डियर भावना भी कर सकते हैं सीधे. फॉर फैमिली मेम्बर एंड रिलेटिव्स को लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि मैंने छोटे भाई को लिखा था माय डियर ब्रदर, डियरेस्ट ब्रदर, नेम से भी लिख सकते हैं जैसे डियर आरुषि. इस तरह से हम इसको मेंशन करेंगे. फॉर स्ट्रेंजर्स को हम डियर डॉक्टर गुप्ता, डियर मिस्टर महेश, इस तरह से मेंशन करेंगे. एंड अगर हमें अथॉरिटी को लिखना है तो सर या मैम का यूज़ करेंगे. Note, it is better to write subject above below the salutations in letters to editors, official letters, business letters, job application, etc. Third part है
बॉडी पार्ट. दैट मीन्स दिस इज़ अ मेन पार्ट ऑफ लेटर, जहाँ पे हम जो कारण है जिसके लिए हमें पूरा लेटर लिखना है उसको हम मेंशन करेंगे. राइट शॉर्ट एंड स्वीट सेंटेंस लिखने हैं हमें इसमें. स्टार्ट अ न्यू पैरा विथ अ न्यू पॉइंट. फोर्थ है कर्टियस लिविंग टेकिंग, यानी इसको हम कैसे लिखना है. जैसे फॉर फ्रेंड के लिए लिखना है तो हमें विथ बेस्ट विशेस लगाएंगे. एल्डर के लिए लिखेंगे तो विथ रिगार्ड्स. एंड फॉर यंगर्स के लिए विथ लव. टू एडिटर के लिए विथ होप. नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन. इट इज़ द पोलाइट वे ऑफ एंडिंग अ लेटर. किसी भी लेटर को एंड करने के लिए एक पोलाइट वे यूज़ करते हैं. जैसे कि एक्सप्रेशन यूज मस्ट मैच द सैल्यूटेशन. जैसे फ्रेंड के लिए योर सिंसियरली योर लविंग फ्रेंड का हम यूज़ करेंगे. फैमिली मेम्बर के लिए योर अफेक्शनेटली या फिर योर लविंग सन. जैसे कि सन अगर लिख रहा है अपने फादर को तो दैट सेंस में. स्ट्रेंजर तो योवर्स ट्रूली. अगर आप स्ट्रेंजर को लिख रहे हो तो क्या योवर्स ट्रूली का यूज़ करेंगे. बिजनेस पर्सन के लिए योवर्स फेथफुली सिंसियरली का भी यूज़ होगा. अगर अथॉरिटी को लिख रहे हैं तो योवर्स फेथफुली का यूज़ होगा. एंड अगर आप टीचर को लिख रहे हैं स्कूल में तो योवर्स ऑबिडेंटली का हम यूज़ करते ही आ रहे हैं एप्लीकेशंस जब लिखते हैं. इन द लास्ट सिग्नेचर राइट योर फर्स्ट नेम इन लेटर टू रिलेटिव. यानी आपको जब भी आपके इनफॉर्मल लेटर में या रिलेटिव्स को लिखता है उसमें आपको फर्स्ट नेम लिखना है आपका. राइट फुल नेम इन लेटर ऑफ स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर है या फिर कोई अथॉरिटी है उनके लिए अगर आप लिख रहे हैं या बिजनेस के लिए लिख रहे हैं तो उसमें आपका फुल नेम आएगा वहाँ पे विथ सिग्नेचर. इनक्लोजर. आफ्टर दिस इनक्लोजर अगर आप कुछ भी और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट उसके साथ में इनक्लोज कर रहे हैं तो उसको इनक्लोजर में इनलिस्ट करके हमें लगाना पड़ता है. उसमें लिखना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है. दिस इज़ ऑल अबाउट द लेटर फॉर्मेट, हाउ टू वी राइट ए लेटर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. एंड tomorrow we are going to taking one example. Thank you.